मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इंडियन सिटीज एंशियंट टाइम्स में किन बिजनेसेस के लिए फेमस थे? क्या हमारा वाकई 30% प्लस शेयर था वर्ल्ड ट्रेड में? ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको आज मिलेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 क्लास 11। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स इंडिया में क्या सीन चल रहा था। सो वी स्टार्ट विद हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि जितना बिजनेस हमारे यहाँ होता था वो कैसे होता था। ट्रेड एंड कॉमर्स हैव प्लेड अ वाइटल रोल in making India as a major actor in the economic world in ancient times. Yes, अगर आपने मेरी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन ध्यान से सुनी है, मैंने आपको बोला इंडिया का शेयर 30% से ज्यादा था वर्ल्ड ट्रेड में, ये फैक्ट है। कमर्शियल सिटीज जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो were some examples for the business development of ancient times. ये जो सिविलाइजेशंस थी, they had established commercial connections with Mesopotamia and traded in gold, silver, copper, gemstones, beads, pearls, seashells, etc. Right? So Mesopotamia civilization को हम क्या बोलते हैं? Present day Iraq, Kuwait, Iran and Syria. There were different types of coins, weighing practices during that time. बहुत सारी अलग-अलग practices थी, अलग-अलग तरह के coins थे। As economic life progresses, metallic money had been introduced, which in turn accelerated the economic activities. ठीक है, metallic money शुरू हुई। Documents such as hundi and चिट्ठी were in use for carrying out transactions in which money passed from hand to hand. ये बहुत सारी पुरानी मूवीज में आपने अभी भी देखा होगा, वो एक मुनीम जी होते थे, वो इतना बड़ा सा ये बुक खोलते थे, लेजर बुक बोलते हैं इसको हम आज की लैंग्वेज में। सो हुंडी क्या होती है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ऑफ एक्सचेंज। इट इन्वॉल्व्ड ए कॉन्ट्रैक्ट विच वारंट द पेमेंट ऑफ मनी, द प्रॉमिस और ऑर्डर विच इज अनकंडीशनल एंड कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशन। सो इस तरह से होता था, इस पे स्टैंप लगती थी उस राजे की, राइट, उसका लोगो, सिंबल एंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, इसको हम हुंडी बोलते हैं। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा रोल प्ले किया, अ प्रोमिनेंट रोल इन लेंडिंग मनी एंड फाइनेंसिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड विद करेंसी एंड एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। With the development of banking, people began to deposit precious money metals with lending individuals functioning as bankers or सेठ। Do we understand what is this letter of credit? Letter of credit एक ऐसा प्रूफ होता है जो जिससे बेस पे आप दूसरे बंदे से बिजनेस करते हो, दूसरी पार्टी से बिजनेस करते हो, बट यू आर नॉट अवेयर कि वो बंदे के पास उतनी वर्थ है कि वो आपका पैसा पे कर सके। सो लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड बाय द बैंकर। सो उस टाइम पे सेठ इशू करते थे ये लेटर ऑफ क्रेडिट्स। Hundis that were practiced by Indian merchant communities. So name of hundi: धनी जोग हुंडी, शाह जोग, फरमान जोग, देखन हार, धनी जोग, फरमान जोग एंड जोखमी। इनमें फर्क क्या था? ये है दर्शनी। सो अगर हम आज की लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करें, दर्शनी मतलब देखने के बाद, ठीक है। मुद्दती मतलब आफ्टर अ टाइम पीरियड। सो दो तरह की होती थी, आफ्टर साइट, आफ्टर अ टाइम पीरियड, राइट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट्स में ये कंप्लीट चैप्टर है, तो उसमें भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। यानी कि बेसिक्स क्या है इसका हुंडी का। सो धनी जोग हुंडी दर्शनी, पेबल टू एनी पर्सन, नो लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड द पेमेंट, कोई लाइबिलिटी नहीं है, बेरर चेक की तरह आप ट्रीट कर सकते हो इसको। साजोग हुंडी विच इज दर्शनी, सो पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन, राइट, समवन रिस्पेक्टेबल इन दी सोसाइटी, लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड द पेमेंट, सो उसकी लाइबिलिटी है किसको पेमेंट गई है। फरमान जोग विच इज दर्शनी हुंडी अगेन, सो इट इज पेबल टू ऑर्डर। फरमान का मतलब ही ऑर्डर होता है, पेबल टू ऑर्डर, लाइक अ चेक, ठीक है, इट इज लाइक अ चेक, नॉट एग्जैक्ट अ चेक। देखनहार मुद्दती, पेबल टू द प्रेजेंटेड और द बेयरर। धनी जोग हुंडी मुद्दती, पेबल टू एनी पर्सन, नो लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड द पेमेंट, बट पेमेंट ओवर अ फिक्स टर्म। मुद्दती आ गया ना, तो फिक्स टर्म के ऊपर ही पेमेंट होगी इसकी। फरमान जोग अगेन मुद्दती फरमान जोग, वो फरमान जोग दर्शनी था। सो मुद्दती फरमान जोग विच इज पेबल टू ऑर्डर आफ्टर अ फिक्स टाइम, राइट। जोखमी हुंडी जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है, मुद्दती।
सो ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच गुड्स, जो आपने गुड्स भेज दिए, इफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट द ड्रॉयर और द होल्डर बियर द कॉस्ट एंड द ड्रॉई कैरीज नो लाइबिलिटी, राइट। ये अलग अलग तरह की हुंडीज थी। इंटरमीडियरीज बनने शुरू हुए इसके बाद। सो इंटरमीडियरीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड। ट्रेडर्स बोलते हैं आज की डेट में हम उनको। दे हेल्प द प्रोड्यूसर्स स्पेशली इन फॉरेन ट्रेड में, उन्होंने प्रोड्यूसर्स को हेल्प किया। दे कंसिस्ट ऑफ कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर होलसेल एंड रिटेल ऑफ गुड्स। सो ट्रेडर्स, राइट, जो सामान बेचते थे। सो कहीं से भी दुनिया में सामान आता था, ये आगे कस्टमर को सेल करते थे। दे यूज टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर्स। लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट वर पॉपुलर इन एंशिएंट टाइम्स। मैक्सिमम सामान आज भी वाटर ट्रांसपोर्ट पे आता है, राइट। Roads as a means of transportation had assumed key importance in the process of growth, especially in inland trade. So within the country, inland trade मतलब within the country, आज भी road network ज्यादा चलता है। So the northern trade route from Bengal to Taxila. So maritime trade was another important branch of global trade network. Muziris, ancient harbor जिसको हम बोलते हैं, in Malabar coast near to the present day Cochin, Kochi, has a long history of international maritime trade. इंडिया का मैक्सिमम पेट्रोल पहले यहां उतरता था, सॉरी क्रूड। कैलिकट एक इंपॉर्टेंट टाउन था, बट फॉर ट्रांसपोर्ट, मींस फॉर इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर द चाइनीज टू एक्वायर आइटम्स लाइक फ्रैंकिंसन, पेपर जिसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते थे, पर्ल्स, कॉटन एक्सेट्रा। सो पुलिकेट on Coromandel coast, which was Tamil Nadu that time, was a major port in the 17th century. So textiles were the principal export item from Pulicat to Southeast Asia. So transport. Trading communities कौन कौन सी? Different trading communities strengthened in ancient India. They dominated trade in different parts of the country. जैसे पंजाबी और मुल्तानी traders, so northern region में थे। भट्ट्स गुजरात और राजस्थान में थे। महाजन वेस्टर्न इंडिया में महाजन होते थे, एंड छठ साउथ इंडिया में होते थे। सो दे वर ऑटोनमस कॉर्पोरेशंस, गिल्ड्स फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स। सीआईआई, फिकी, राइट, एसोचेम। सो दीज कॉर्पोरेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन फॉर्मल बेसिस, framed their own rules and code of conduct, which even kings were supposed to accept and respect. The guild chief directly dealt with the king और tax collector से मिलता था वो, and settle the market और toll tax उनसे settle करता था on behalf of all the fellow merchants at a fixed sum of money. Major trade centers. So पाटलिपुत्र, याद है किसी को पाटलिपुत्र? पटना इन बिहार टुडे। सो कमर्शियल टाउन, मेजर सेंटर फॉर द एक्सपोर्ट, ये बिहार है, राइट। सो मेजर सेंटर होता था फॉर द एक्सपोर्ट। पेशावर सिटी इन पाकिस्तान, वेरी पॉपुलर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ वूल एंड फॉर द इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस। Major transactions between India, China, Rome in the 1st century happened through this. Taxila, city in Pakistan, also called Takshashila, popularly known as the city of financial and commercial banks का एक center था ये। इंद्रप्रस्थ दिल्ली को बोलते हैं, located in the region of present day New Delhi, it was commercial junction where most routes leading to east, west, south and north converged or joined. आज भी ये फैक्ट है। मथुरा जो सिटी इन यूपी है, एम्पोरियम ऑफ ट्रेड एंड पीपल हियर लिव्ड और सबसिस्टेड ऑन कॉमर्स, बिजनेस करते थे ये लोग। मैनी रूट्स फ्रॉम साउथ इंडिया टच्ड मथुरा एंड भरूच इन गुजरात। वाराणसी, right, well known center for textile industries and became famous for gold, silk, cloth and sandalwood workmanship. So it had links with Taxila and Bharuch. Mithila जो बिहार में है एक सिटी, the traders in this city crossed the seas by boats.
through Bay of Bengal to the South China. They established trading colonies in South China. Ujjain, different variety of clothes were exported to different centers. It had trade connections with Taxila and Peshawar. सूरत जो गुजरात में है, it was an emporium of western trade during Mughal period. They were also famous for gold border sarees. Kanchi, present day Kanchipuram in Tamil Nadu. So Chinese came here to purchase pearls, glass and rare stones, and in return they sold goods, gold and silk. Madura, जो तमिलनाडु में एक सिटी है मदुरई, it was the capital city of Pandya dynasty, who controlled the trade of pearl and fisheries of the Gulf of Mannar, shallow in between India and Sri Lanka. India and Sri Lanka के बीच में बड़ा shallow पानी है. So Broch, present day Bharuch in Gujarat, it was major trade center in western India. Kavirapattam, present day Kavirapattam in Tamil Nadu, it was scientific in its construction as a city and provided loading, unloading and strong facilities of merchandise. See, एक चीज अंडरस्टैंड करो, मैक्सिमम सिटीज तमिलनाडु में, एंड व्हाई? बिकॉज एंशियंट सिटीज की बात कर रहा हूं जहां पे ट्रेड होता था. मेजर रीजन वाज तमिलनाडु इज encircled with water bodies from different oceans, right? So it was also famous for perfumes, cosmetics, scent, silk, wool, cotton and also for shipbuilding. Tamralipti city in West Bengal है, Kolkata. It was one of the greatest ports, connected both by sea and by land, linked by road to Banaras, UP and Taxila से linked था ये. मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, किस चीज का एक्सपोर्ट किस चीज का इंपोर्ट करते थे? एनी गेसेस? एक्सपोर्ट आइटम्स, स्पाइसेस, व्हीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम, सीसेम ऑयल, कॉटन, पैरट, लाइव एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स. ठीक है, ये सब चीजें, मैक्सिमम स्पाइसेस जाते थे इंडिया से. इंपोर्ट क्या होता था? हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क, लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा, ये सब हम यहाँ पे इंपोर्ट करते थे, राइट? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी 1 AD से लेके 91 तक. गेस करो इंडिया का शेयर क्या था? इसमें आएगा. फ्रॉम 1st to 7th century, India was estimated to have the largest economy in the world. To your surprise, I am reading this line again. 1st to 7th century, India was estimated to have the largest economy in the world. दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया होती थी. Country was referred to as स्वर्ण भूमि and Swarndweep by many writers and travelers. Megasthenes, Faxian, right? Hunzang, because of its prosperity के लिए. जो ये Chinese travelers थे जो बाहर से आए थे, सबने हमें स्वर्ण भूमि, याद है सोने की चिड़िया, आज भी बोलते थे, पुराने टाइम को हम बोलते हैं. So during the 18th century, British Empire began to take roots in India. Thereby the Indian economic condition was changed from being an exporter of processed goods to the exporter of only raw material and buyer of manufactured or machine made goods. Britishers ने सारा खराब किया. इंडिया बिगेन टू री इंडस्ट्रियलाइज, फिर इंडिया ने री इंडस्ट्रियलाइज होना शुरू किया, मेक इन इंडिया शुरू हुआ है, राइट? आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द इंडियन इकोनॉमी हैव स्टार्टेड. एज अ पार्ट ऑफ दिस, फर्स्ट 5-year प्लान was introduced in 1952. Due importance was given to the establishment of modern industries, modern technological and scientific institutes, space and nuclear programs शुरू हुए. To overcome the problems of lack of capital, rise in population, huge expenditure on defense, inadequate infrastructure, etc., India relied heavily on borrowing from foreign sources. Finally, agreed to economic liberalization in 1991. So, अगर हम इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ते हैं ना, इंडियन इकोनॉमी को भी हम बिफोर 47 to 91 एंड आफ्टर 91 स्टडी करते हैं. Right, so Indian economy is one of the faster growing economy in the world today. The high growth sectors have been identified which are likely to grow at a rapid pace. The recent initiative of the government of India, जैसे Make in India, Skill India,
Digital India foreign trade policy is expected to help the economy in terms of exports and imports and the trade balance. That's it about the first part of this chapter. We have three more parts to go. Take care. Goodbye.